एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के ऑपरेशंस को नतीजा खेज बनाने के लिए अफरादी कुव्वत बढ़ाने का फैसला। शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में हाईवेज पर चौकियां मुकम्मल फाल करने पर इत्तफाक। वहन सूबाई सरहदों पर नई चौकियां तामीर की जाएंगी। मोटर व्हीकल विंग से 100 से ज्यादा कांस्टेबल्स को नारकोटिक्स कंट्रोल विंग में लाने का भी फैसला। शर्जील मेमन बोले, तालीमी इदारों में ड्रग टेस्टिंग की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। मनशियात मुआशरे को खोखला कर रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों के खिलाफ शहर भर में बड़े ऑपरेशंस का फैसला। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध के अमले को हफ्तावार कार्रवाइयों की हिदायत। अब्दुल हफीज तनियो का गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर मालिकान को रजिस्ट्रेशन कराने का मशवरा। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की रोकथाम यकीनी बनाने पर जोर दिया। जी, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स यहाँ पे कराची में 7 अजला हैं और 7 अजला में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो पोस्टेड हैं और वो टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं ताकि वो हम जब इंस्पेक्शन पे आएँ तो उसकी बिल वारंटी चेक करें। तो वो जो है बिल वारंटी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिससे हमें परचेज़ का पता चलता है कि उसने ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ की है। फैसला दिया कि कानून के मुताबिक ये 3-3, 4-5 चीज़ें हैं और ये भर्तियाँ जो हैं वो होंगी। बल्कि एमक्यूएम की तो एक अजीब ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि जो भर्तियाँ हों उन कमेटियों में एमक्यूएम के नुमाइंदे हों। मतलब अजीब सी मंतक लेकर आ गए। ये किसी कानून में नहीं है कि किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी उस अमल के अंदर होगी। हुकूमती इदारे होते हैं, हुकूमत के अफसरान होते हैं, कानून के अंदर जो तरीके का दर्ज है उसके मुताबिक भर्तियाँ होती हैं। पीपल्स पार्टी का फिर गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा। नून लीग अपना गवर्नर लाए या हमें लाने दे। सईद गनी बोले, नून लीग ने अपना गवर्नर लाने पर इसरार किया था। हमारी ख्वाहिश थी गवर्नर पीपल्स पार्टी का हो। चाहते हैं जो बात हुई थी उस पर अमल हो। एमक्यूएम नफरत को फरोग दे रही है। मुलाजमतें देने का सिलसिला कानून के मुताबिक शुरू किया। सिंध काबीना ने खुद नौकरियों पर पाबंदी आयद की। एमक्यूएम ने मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों को लड़ाया। वकार महदी का कहना था, पुरानी सियासत नहीं चलेगी। मुत्तहिदा की जगह पीपल्स पार्टी ले रही है। एमक्यूएम ने दहशतगर्दों को नौकरियां दी। एमक्यूएम का इशू ये है कि वो तो अपनी जो मकबूलियत नामनियाद थी वो तो बिल्कुल नहीं रही है उनकी, और शहर में जो भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, उसका खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। असल मसला ये है कि उनकी रोटी और बोटी बंद हो गई है और जिसकी वजह से वो अवाम में ये गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करके अपनी जगह बनाने नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। एक हुकूमत केस भी बनाती रही, जेलों में भी लोगों को डाला और आज कहते हैं जी हम तो कहते थे ये मत करें। आज आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं, तो कम से कम ऐसे इदारे तो बंद करें कि आपके अरबों तो बचे, लोगों के ऊपर टैक्स तो कम हो। जिन्होंने बजट पास किया, हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम है। हुकूमती सेनेटर्स और इत्तेहादियों ने बजट को नाकाम करार दिया। नैब को सियासत के लिए बनाया गया। तमाशों से मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत में हूं ना अपोजिशन में। हुकूमत ने काफी टैक्स लगाए, अपने अखराजात भी कम करे। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। कर्जे के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं। एमएनए मिर्जा इख्तियार बेग ने खबरदार कर दिया। बोले, हुकूमत सबको एक लकड़ी से हांकेगी तो मसला हल नहीं होगा। हम पर 162 लेबर कवानीन नाफिज हैं। बेस रेट 39% हो गया। गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। एक्सपोर्ट का हदफ नहीं रखा गया। पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। सदर गुड्स कैरियर नूर खान ने आजी हुकूमती इकदामात से नाला। बोले, किराए बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। टोल टैक्स भी बढ़ा दिए गए। हुकूमत होश के नाखुन ले। लेकिन जब अभी 10 रुपए लीटर इन्होंने बढ़ाए हैं तो किराया तकरीबन 20% बढ़ जाए और इससे सारा बोझ जो है ना शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से नहीं देता, ये आवाम पे शिफ्ट हो जाता है और महंगाई का एक तूफान खड़ा हो। चूंकि पहले ही बिजली बिल, गैस जितने आ रहे हैं और एक ये अभी इन्होंने नया तक बम गिरा दिया लोगों पे, ये आवाम कहाँ जाएगी।
जिना अस्पताल के मुलाजिमीन की बरतरफी, डायरेक्टर अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल की मुलाजिमीन से मुलाकात। मुलाजिमीन का मुस्तकिल करने का मुतालबा, शाहिद रसूल की मसाइल वजीर सेहत से शेयर करने की यकीन दहानी। मेंबर वजीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम जुल्फिकार खुश का तबादला। ग्रेड 19 के अफसर जुल्फिकार अली डीजी मादनियात सिंध तैनात। ताहिर अली सांगी से डायरेक्टर जनरल मादनियात का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली, गैस न पानी, अवाम के नसीब में सिर्फ परेशानी। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग, पसमानदा और पोश इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली गायब। जामा क्लोथ, बोहरा पीर, आजम बस्ती, लाइन्स एरिया में बत्ती गुल। कोरंगी, शेरशाह, अवामी कॉलोनी, मेहरान टाउन में गैस बहरान। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। SBR बैंक को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। वजीर आला मुराद अली शाह बोले, स्कूल एजुकेशन में जिद्दत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। निजी तालीमी इदारों की शराकतदारी से तलबा को आला तालीम के लिए आसान कर्जे दिए जा सकते हैं। सरबराह SBR बैंक का भी निजी शोबों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सिंध की जामियात को 35 अरब रुपए देने का ऐलान। सूबाई वजीर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली मलकानी बोले, रवां साल नई यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा नहीं, पुरानी जामियात को तरजीहात का हिस्सा बनाया। टेक्निकल सेंटर्स पर भी तवज्जो मरकूज है। $35 अरब रुपए हम उनको ग्रांट्स दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को। 4 अरब रुपए हम ADP के थ्रू नए कैंपस बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस बजट में हैं। जैसे वो ख़त्म होंगे तो फिर उनके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का कोरंगी में काउंसलर के कत्ल का नोटिस। SSP कोरंगी ने तहकीकात के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी। SDPO लांडी टीम के सरबरा मुकर्रर। SHO जमान टाउन अवामी कॉलोनी टीम में शामिल। टीम कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम करेगी। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान तेजी। इंडेक्स में 825 पॉइंट्स का इजाफा। 79,600 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 28 पैसे का हो गया। कैप्टो पावर के लिए महंगी गैस। साबिक सीनियर नायब सदर काटी कीमतों में इजाफे पर मैदान में। वाहिन सलमान ने शिकवा किया, हुकूमत ने कभी मुतबादिल तवानाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए। हुकूमत ने महंगाई का बोझ डाल दिया। गैस, तेल और कोयले से बिजली बनाने से कार्बन का अखराज होता है। FPCCI का सेल्स टैक्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीनियर नायब सदर साकिब मकू बोले, बजट से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। टैक्स मुस्तस्ना अशिया पर भी टैक्स लगा दिया गया। इंडस्ट्रियल खाम माल पर 2% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। कराची में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। किमाड़ी में भी पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। इंचार्ज पोलियो टीम के मुताबिक टीमें घर घर जाकर कतरे पिला रही हैं। बच्चों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। गुज़िश्ता मुहिम में 57 अफराद ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया था। महंगाई ने सब्जियां और फल खरीदना भी मुश्किल बना दिया। दूध, चीनी, घी और दालों की कीमतें भी आसमान पर। इंतजामिया की खामोशी पर दुकानदारों की मनमानियां जारी। शहरी लुटने लगे। आलू 100, प्याज 150, टमाटर 180 और हरी मिर्चें 200 रुपए फी किलो। शहरियों का मुनाफाखोरों को लगाम डालने और कीमतें कम करने का मुतालबा। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जाने वाली परवाजें भी मनसूख। कराची से नजफ जाने वाली फ़लाई बगदाद की परवाज मनसूख। लाहौर जाने वाली एयरसेल की परवाज भी कैंसिल। कोलंबो और दुबई जाने वाली परवाजें भी मनसूख। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में DNA डे के हवाले से सेमिनार। तलबा से 60 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए। खून के जिस्म में किरदार और सेहत से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई।
तलबा ने तराना अलीगढ़ भी पेश किया। समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बादल बरसने की भी पेशगोई। शहर कायद के फ़ज़ाई मयार में बेहतरी रिकॉर्ड।